अवैध प्लास्टिक कबाड़ के बाजार पर झज्जर जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। लोहा कला के खेतों में लगभग 2 साल से चल रहे प्लास्टिक कबाड़ के कारोबार पर प्रशासन ने पीला पंजा चला दिया है। प्लास्टिक कबाड़ की छटनी और कटाई के काम के लिए बनाए गए शेड तोड़ दिए गए हैं। बांस, बल्लियां और टीन शेड के जरिए बनाए गए सैकड़ों शेड ढहा दिए गए हैं। कबाड़ बाजार में काम करने वाली काफी महिलाओं को शेड से सामान भी नहीं निकालने दिया गया। रोती हुई महिलाओं ने बताया कि आते ही बुलडोजर चला दिया, जिसके कारण उनके पैसे भी तोड़ फोड़ के नीचे दब गए। महिलाओं का कहना है कि अब वो कहां जाएंगी, क्योंकि उनके पास कोई और काम नहीं है। प्लास्टिक कबाड़ का ये बाजार लोहा कला गांव के करीब 40 एकड़ खेतों में फैला हुआ है। पहले ये प्लास्टिक कबाड़ के व्यापारी बहादुरगढ़ जटवाला गांव के किसानों के खेतों में काम करते थे। फिर वहां से परनाला और बाम डोली के खेतों में भी प्लास्टिक कबाड़ का बाजार चलाया। तीनों जगहों से प्रशासन ने तोड़फोड़ की कार्रवाई, प्लास्टिक बाजार का अवैध बाजार बंद करवा दिया। अब लोहा कला में ये कार्रवाई की गई है। जिला नगर योजनाकार जेपी खासा ने कहा कि एनजीटी ने भी सख्त आदेश दे दिए। प्लास्टिक कबाड़ के कारण पर्यावरण भी प्रदूषित हो रहा है। इसके अलावा कंट्रोल एरिया के नियमों का उल्लंघन हो रहा है। जेपी खासा ने बताया कि शेड तोड़ दिए गए हैं। प्लास्टिक कबाड़ इन्हें खुद हटाना है और अगर नहीं हटाया तो जिला प्रशासन कबाड़ की नीलामी कर देगा। जिला नगर योजनाकार ने बताया कि प्लास्टिक कबाड़ का स्थायी बाजार बनाकर ही इनका समाधान हो सकता है, लेकिन सरकार ने इनसे इस बारे में कोई रिपोर्ट नहीं मांगी है। प्लास्टिक के अवैध बाजार पर पीला पंजा चलाकर हटाना तो सही है, लेकिन जब यह प्लास्टिक कबाड़ का बाजार सज रहा था उस वक्त ये अधिकारी कहां थे? क्या जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या गांव दर गांव बदल रहे प्लास्टिक कबाड़ के इन व्यापारियों को कोई स्थायी जगह नहीं मिलने चाहिए? ये सवाल है जिनके जवाब सरकार और प्रशासन को देना ही होगा। हम 1 साल हो गया काम करते हुए। तो कब आइए? ये गोदाम आए होगा 2 साल तो हो ही गया। गोदाम के यहाँ रहते हुए लोगों का हम 1 साल हो गया काम करते हुए। तो तोड़ने के लिए किस टाइम आया आज? आया तो अभी आया ये तो आपको खाली करने के लिए नहीं बोला? नहीं। क्या किया? आते काम चला दिया, मशीन बुलेटर चला दिया। तो आपका सामान क्या रह गया अंदर? अंदर पैसे आए 2-3 हजार रुपये रखा रहता, काम के लिए रखा रहता। बोतलें सारा डाल दिया मशीन में। खाना खा लिए? नहीं, वो लोग खा लें जी भाई साहब, 1 बजे तो खाते हैं सब, खाना पीना खाते हैं। खाने को तोड़ दिया, सबको घुमा दिया ला के। तो खाना भी यहीं नीचे दब गया? नीचे वो रखा उठा के जल्दी से भाजो। जरा सा बच्चे को लेके रात सवेरे को आते हैं 6 बजे, कोल में ठंड में आके बैठ के काम करते हैं। क्या करेंगे, गरीब आदमी का तो खाना भी हराम है भाई साहब, क्या करें। अब कहाँ जाएंगे? रामपुर के रहने वाले हैं, मुरादाबाद के। वापिस जाएंगे? वापिस ही चले जाएंगे और क्या करेंगे, गरीब आदमी क्या है। आप ये देख रहे हो क्योंकि बहादुरगढ़ कंट्रोल एरिया है जो पार्ट है, और इन लोगों ने ये सारा कचरे का काम कर रखे हैं। पीछे से एनजीटी का भी आदेश था भाई ये चीज़ें यहाँ से हटनी चाहिए, और पोल्यूशन डिपार्टमेंट वाले भी हमारे साथ खड़े हैं। तो ये बाकी इनको हटाने की कार्रवाई और इनसे यहाँ से हटा के इसको साफ कराने की कार्रवाई जारी है। लेकिन आज तो सिर्फ शेड तोड़े जा रहे हैं, ये कबाड़ कैसे हटेगा? कबाड़े का तो ये अपने आप उठा लेंगे, कबाड़ा तो ये अपने आप उठा लेंगे, कबाड़ा हम कहाँ उठा ले देंगे। तो इन्होंने आपने कोई टाइम दिया उठाने के लिए, या नहीं उठाया तो क्या होगा? नहीं उठाया सरकार ऑक्शन करेगी, डीसी साहब तहसीलदार की ड्यूटी लगाएंगे, ऑक्शन करो सारे को। तो इस तरह कोई नोटिस दे दिया गया इनको? हाँ बिल्कुल। पहले भी ये समाधान नहीं है इसका? स्थायी समाधान तो सरकार को चाहिए। मैं देखो सरकार को यह समाधान निकाले, कोई एरिया डेजिग्नेट करके वहाँ इनको बैठाए, इनसे प्रॉपर किराया ले। अब जमींदार ले रहे हैं तब सरकार ले रहे, पूरा पोल्यूशन का भी मापदंड करके तब तो कार्रवाई हो सकती है, वैसे तो नहीं होगी। तो आप तो नगर योजनाकार है, इस तरह की कोई प्लानिंग? तो हमारी से को पूछेगा तो हम बताएंगे जी, हमारे से अभी सरकार की ने तो कोई इस बारे की कोई रिपोर्ट मांगी नहीं है।